देखो, जरूरी नहीं कि हमारे जीवन में जो दुख आ रहा है ये दुख हम पर आने वाले दुखों का दुख हो। चलते फिरते जो हवा में मोगरे की खुशबू आती है वो घुसती है सबके नाक में, वैसे कई ब्रह्मांड की ऊर्जाएं नकारात्मक सकारात्मक चारों तरफ फैलते हुए इधर उधर होती रहती है। उसमें अच्छी चीजें भी हमारे में आ जाती है, बुरी चीजें भी आ जाती है। कई लोगों को ये समझ नहीं पड़ता। कई मुझे ये कहते हैं कि महाराज मेरे भाग्य में नहीं है, वो कैसे आ सकता है? वो मेरे भाग्य में है, वो कैसे जा सकता है? अरे भाग्य की बात करने वाले भाग्यशाली, फिर सनातन धर्म में मेहनत किस लिए रखी? पूजा पाठ की। भाग्य में होगा तो पड़ा पड़ा तेरा मट्टी घड़ा बन जाएगा। तू घड़ा बनने क्यों बैठता है? घड़ा बनाने क्यों बैठता है? क्योंकि भाग्य पुरुषार्थ से निर्मित होता है। किससे निर्मित होता है? पुरुषार्थ से। कोई बोलेगा मेरे भाग्य में है तो वो तो आ जाएगा महाराज, किस लिए काहे लिए मेहनत करना? भाग्य में है तो पैंट अपने आप कमर में चढ़ जाएगा, तू क्यों पहनने बैठता है? तू नंगा जा, चढ़ना हो तो अपने आप चढ़ेगा। भाग्य में पैंट लिखा हो तो कमाएगा, लेकिन उस पैंट को पहनना पड़ेगा, ये हमारा पुरुषार्थ है। अब देखो आज रविवार, जो भाग्य की बात करें, मैं कई बार लोगों को कहता हूं कि शुक्रवार को सूर्योदय से 12 मिनट के अंदर किसी भी किराने की दुकान खुली हो, उधर जाके नमक ले आओ। उनको ये समझ नहीं पड़ता क्यों ये करना, क्या इसमें पड़ा है। देखो, आपके शरीर में ग्रहों के अंश कोई न कोई रूप से काम कर रहे हैं। पृथ्वी में भी ग्रहों की तरंगें काम कर रही है, लेकिन रविवार हो तो सूर्य की तरंगें ब्रह्मांड में बहुत तीव्रता से काम करती है। शुक्रवार हो तो शुक्र के तरंगें तीव्रता से काम, उन दिनों में उनकी तरंगें बहुत अधिक मात्रा में होती है। उसमें भी सूर्योदय के 1 घंटे में जो उनकी होरा होती है, क्या होता है? उस होरे में तो बहुत ज्यादा वो पावरफुल होता है। अगर आप में उस ग्रह को पकड़ने का पावर नहीं भी हो, वो होरा ही उनका होने से उस समय पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त जो पावर है, वो पावर में अगर आप उस शक्ति को खींचने की कोशिश करोगे तो आपके पास जो नहीं है वो भी उनको देना पड़ेगा, वो मजबूर होते हैं। शुक्रवार के दिन शुक्र हो रहा, सूर्योदय आपके गांव में जितने बजे होगी उधर से 12 मिनट तक रहेगा। कितने मिनट तक? 12 मिनट। शुक्र हो रहा तो पूरा 1 घंटा रहेगा, लेकिन शुक्र हो रहा में शुक्र का उपहोरा, पहला 12 मिनट शुक्र के होरा में शुक्र का उपहोरा। और नमक में लक्ष्मी और शुक्र का निवास है। किनका निवास है? लक्ष्मी और शुक्र लक्ष्मी के अधिदेवता है। मैंने कल ही कहा, ग्रहों में शुक्र देवता महालक्ष्मी के अधिदेवता है। इसलिए आपके तकदीर में जो बधी है वो भी अगर खींचना हो, उसको भी लाना हो, तो वो समय जब ब्रह्मांड में ये ग्रहों की तरंगे अति प्रचुर मात्रा में व्याप्त हो, तब उस तरंग को खींचने की कोशिश करोगे तो वो देने के लिए जब तैयार हैं, तब आप प्रयत्न करोगे तो आप लेके ही रहोगे, खाली हाथ नहीं जाओगे। जय गुरुदेव। इसलिए कई बार कहता हूं कि शुक्रवार के दिन सूर्योदय से 12 मिनट के, मेरी बात को माइक भी स्वीकारता है। जय गुरुदेव। तुरंत वो मौन होके स्वीकार करता है कि बिल्कुल सही कहा गुरुदेव, आपने जो कहा वो शास्त्रों का शब्द है, वो बिल्कुल सटीक है। इसलिए माइक भी कह रहा है कि शुक्रवार, कौन से बार को? शुक्रवार सुबह सूर्योदय आपके गांव में हो, उधर से 12 मिनट, कितने मिनट? 12 मिनट के अंदर किसी भी दुकान में जाके नमक खरीदे, उस समय ये 12 मिनट चलना चाहिए। फिर कभी भी घर आओ पहुंचो, फिर एक कांच के बरनी में भर के कभी भी नमक लेते हैं तो नीचे से लेना, झुक के लेना। कैसे लेना? झुक के। हाँ, घर में चूल्हे के ऊपर डब्बा नमक को उठा के, नमक को झुक के लोगे। लक्ष्मी के लिए झुकोगे तो लक्ष्मी प्रसन्न हो जाएगी, और लक्ष्मी प्रसन्न होगी तो क्या होगा मेरे बच्चों? क्या होगा? कल्याण होना है।